क्या आपको ये बात पता है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी चार्ट जो है रिपीट नहीं होते। एक दिन अगर कोई चार्ट बन गया तो उसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे भी हमें वैसा ही चार्ट देखने को मिले। हर दिन चार्ट की कुछ अपनी नई कहानी रहती है, अपनी कुछ नई स्टोरी रहती है। पर अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव को देखेंगे या ब्रॉड पर्सपेक्टिव को समझेंगे या मार्केट में आपको काम करते हुए साल 6 महीने के ऊपर हो गया है, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पे भले ही चार्ट बार बार रिपीट नहीं होते, हर दिन n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, वही बार बार होती हुई हमें नजर आती है। n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज से क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल 100 तरह की प्रोबेबिलिटी है जिस तरह से चार्ट रिएक्ट करता है। ये नंबर एक इमेजिनरी फिगर है, ये 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, किसी ने काउंट करके नहीं देखा है। तो ये सारी बातें बताने का आपको सिंपल सा रीजन ये था कि n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज को अगर हम बार बार आइडेंटिफाई करेंगे, बार बार उनको ढंग से स्टडी करेंगे, तो हमें ये पता चलने लग जाएगा कि यार ऐसी सिचुएशन बनती है तो चार्ट इस तरह से रिएक्ट करता है, वैसी सिचुएशन बनती है तो चार्ट इस तरह से रिएक्ट करता है। ये सब हमें एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। इसीलिए आपने मार्केट में ये बात सुनी होगी कि काफी सारे लोग कहते हैं कि न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखते हैं, वेयर एज जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो चार्ट को फील करते हैं। तो फील करने से उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने बार बार सेम प्रोबेबिलिटीज को देखा होता है, n नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटीज रहती हैं उन्होंने बार बार उसको देखा रहता है, तो उनको पता रहता है कि हाँ यार ऐसा होगा तो चार्ट इस तरह से रिएक्ट कर सकता है, वैसा होगा तो चार्ट वैसा रिएक्ट कर सकता है। यही सिंपल सा डिफरेंस है एक न्यू ट्रेडर में और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में। तो आप अगर न्यू ट्रेडर हैं तो आप इसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा चार्ट की साइकोलॉजी को डिकोड करने की कोशिश करें, उसको रीड करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, जिस दिन आपको ये n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएंगी तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी ऑलरेडी बढ़ना चालू हो जाएगी। तो स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि चार्ट की साइकोलॉजी को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। रिसेंट पिछले वीक हुए कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जहां से आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह से आप भी चार्ट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वीडियो जो है पूरा एक सीक्वेंस में रहेगा, एक सीरीज में रहेगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करते करते या जल्दबाजी में ना देखें, अदरवाइज आपके कुछ भी काम का नहीं रहेगा, ये आपको कुछ भी बेनिफिट इससे नहीं मिलने वाला है। चार्ट की साइकोलॉजी को तो हम स्टडी करना सीखेंगे ही, प्लस साथ ही साथ मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स, कुछ प्रो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारा हमारा जो भी डिस्कशन रहने वाला है हम करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताना चाहता हूं, चार्ट की साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए एक बहुत ही अच्छा हथियार बोल लें आप, बहुत ही अच्छा टूल बोल लें, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बोल लें, जिसको हम कहते हैं एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग में क्या है, जैसा कि एसएल हंटिंग में मैंने आपको सिखा रखा है कि ट्यूसडे का चार्ट अगर हमको स्टडी करना है तो पहले के चार्ट्स को हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से पूरा बायर सेलर्स की साइकोलॉजी चलती हुई आ रही है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक अच्छा फॉल हुआ, उसके बाद मेन रहता है हमारे लिए एक दिन पुराना चार्ट जो फ्राइडे का चार्ट था, उसी में हमें स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने को मिलते हैं जिनको हम हंट करते हुए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला, फॉल करने के बाद फ्राइडे को मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि जब भी चार्ट यहाँ पे फॉल करता हुआ आता है, यहाँ पे जहां पे हमारी क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे कुछ लोग बाय करके जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे सेल करके जाते हैं, बेसिकली बीटीएसटी और एसटीबीटी जो करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो बीटीएसटी में यहाँ से बाय करके गए थे उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिखना चालू होता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आती है क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव साइड पे बना हुआ है, ब्रॉड ट्रेंड भी हमारा नेगेटिव साइड पे बना हुआ है, जैसा कि वन डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ डेली। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक्जैक्टली सपोर्ट लेके मार्केट वापस से प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की साइड पे जाता है। ये ऊपर की साइड पे किस लिए गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले सेलिंग हुई थी अच्छी खासी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें मिल सकते हैं इस वजह से। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे जो बायर्स बीटीएसटी लेके गए थे उन्होंने भी प्रॉफिट बुक करा, तो यहाँ पे भी सेलर्स के स्टॉप लॉस आ चुके हैं। आप एक्जैक्टली देखेंगे तो पूरा डॉट टू डॉट कहां तक गया, यहाँ तक, जहां तक पूरा ऊपर के स्टॉप लॉस खाली कर दिए। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ऊपर की साइड तो स्टॉप लॉस खत्म हो गए फ्राइडे को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि एसएल हंटिंग के साथ साथ थोड़ा सा हमें मार्केट में क्या चल रहा है, बायर सेलर की साइकोलॉजी क्या चल रही है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा अब आता है हमारा सबसे मेन दिन ट्यूसडे को, जिसको हमें स्टडी करना है। तो इस दिन जब मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस बना के दिया था ट्यूसडे के लिए, यहां तक का चार्ट हमारे पास अवेलेबल था, तब मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि मंडे को यूएस मार्केट वगैरह एज इट इज चलेंगे, तो उसका प्राइस एडजस्ट करने की वजह से क्या होता है, जो इंडियन हॉलीडेज होती हैं उसके बाद जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है इंडियन का, तो उस दिन हमें या तो ज्यादा बड़ा गैप अप या फिर ज्यादा बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाता है। यानी बेसिकली हॉलीडे का प्राइस, हॉलीडे का सेंटीमेंट हमने एडजस्ट करा है इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई यूएस मार्केट वगैरह जो है वहां से जो एफआईआईज वगैरह हैं वो भी हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए। अगर मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे रेयर वाला केस हुआ कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, तो उस प्राइस को पूरा एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर यहाँ पे पहली ही मिनट की कैंडल आप देख सकते हैं, सिर्फ ये एक टिक के साथ पहले मिनट में भी, मतलब यहाँ मान लीजिए कि 10 सेकंड के अंदर में ही ये कैंडल नीचे आ चुकी थी। तो अब वापस से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं, जब आपको समझ में आएगा ये इमीडिएटली सेलिंग इस वजह से हमें देखने को मिली है।
कभी कभी सेंटीमेंट्स एंड साइकोलॉजी की वजह से भी यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल जाते हैं। वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस पॉइंट से समझ में आएंगे। जैसा एक एक्सपीरियंस पॉइंट मैंने आपको बता दिया हॉलीडे के रिलेटेड। प्लस ऐसे भी एसएल हंटिंग के नजर से आप देखेंगे तो मोमेंटम फास्ट भले ही हॉलीडे की वजह से हुआ हो, पर यहाँ पे एक दिन पहले भर भर के बायर्स बैठे हुए थे क्योंकि अपसाइड का बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ था। एंड मैंने आपसे कहा था अपर साइड के एसएल खत्म हो गए थे फ्राइडे के, तो यहाँ पे कौन बैठे थे? बायर्स। तो इस वजह से इनको पूरा मार्केट ने क्लीन करा। एंड इस दिन का जो ट्यूसडे का एनालिसिस था, मैंने आपसे यही बात कही थी कि 500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का मार्केट में देख सकते हैं मोमेंटम। पूरा ऐसे जोन मार्क करके दिया था मैंने आपको 500 से लेकर 430 का। तो 430 से लेकर हमें ऑलमोस्ट 240 तक का लो लगाया मार्केट ने, बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज क्यों हो गया, ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो इस दिन और कुछ हमारे सामने बचा ही नहीं, ऊपर के स्टॉप लॉस दूर हो गए, नीचे के खत्म हो गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे, वेडनेसडे पे। तो यहाँ पे उसके पहले हमें एक पहले वाला चार्ट देखना है। तो पहले वाले चार्ट में क्या हुआ है, मार्केट फॉल करके यहाँ पे अच्छे से रेंज बनाया है। तो ये बात मैंने आपको एसएल हंटिंग में क्लियरली समझा रखी है कि जब स्टॉप लॉस दूर हो जाते हैं तो मार्केट रेंज बनाता है। रेंज क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ पे लोग होप ट्रेड करने वाले जो लोग होते हैं, होप ट्रेडिंग जब चलती है तो यहाँ पे ऊपर नीचे हर तरफ स्टॉप लॉस आ चुके होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट डे की ओपनिंग। तो वेडनेसडे की ओपनिंग हमें कहाँ मिली? गैप डाउन। अब इतना बड़ा गैप डाउन जब हमें देखने को मिला तो ऑब्वियसली यहाँ पे खतरे में कौन आ गया? जो बाय करके यहाँ पे बैठे थे। तो सेलर्स तो ऑलरेडी प्रॉफिट में बने हुए हैं। खतरे में कौन आया है? बायर्स आए हैं एंड उनके स्टॉप लॉस आए हैं। तो जैसे ही गैप डाउन मिला उनकी तरफ से पैनिक में अपनी पोजीशन कट डाउन होती है। एक साथ जब सारे बायर्स अपनी पोजीशन कट डाउन करते हैं तो यहाँ पे और फर्दर हमें एक्सटेंडेड मोमेंटम देखने को मिलता है डाउन साइड का। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी में मेन पॉइंट यही आता है कि 3 ऑप्शन हमारे सामने रहते हैं, या तो हम सेल कर सकते हैं, या तो हम बाय कर सकते हैं, या फिर शांति से हम न्यूट्रल माइंडसेट से बैठ सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लोग जनरली क्या करते हैं, या तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहेंगे या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहेंगे, पर ये तीसरी चीज को वो इग्नोर कर देते हैं कि कब हमें शांति से बैठना है जिससे कि हम ट्रैप ना हो। नो डाउट अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप कहीं पे भी ट्रेड लें, वो आपका अलग मैटर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं थर्सडे वाले दिन पे। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे वेडनेसडे का चार्ट देखना होगा जो हमारे पास अवेलेबल होगा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक अच्छे फॉल के बाद कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद मैंने आपसे यही कहा था जब हम एनालिसिस कर रहे थे कि सारी कंडीशंस में यहाँ पे कुछ बायर्स आए होंगे, उनके स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए हम सेल साइड का प्लान कर सकते हैं अगर कुछ कंडीशन हमें मिलती है। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन हमारे सामने ऐसी निकल के आने वाली है जहां पे ज्यादा बड़ा गैप अप खुलेगा, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस होंगे जिन्होंने यहाँ पे फ्रेश सेल किया है, या जो पहले से भी होल्ड करके बैठे होंगे। उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पे ट्रेल कर रखे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेल कर दिए होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें मिल जाएंगे। प्लस उसी एनालिसिस में मैंने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पे मार्केट पहले वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकता है, फिर छोटा मोटा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं थे। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस तो यहीं पे कट चुके थे सेलर्स के, जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके गए थे उसमें थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस अवेलेबल दिख रहे थे यहाँ पे। ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ज्यादा स्टॉप लॉस मिलते हैं, कहाँ पे कम स्टॉप लॉस मिलते हैं। ज्यादा स्टॉप लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखा, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे साइडवेज हुआ तो लोगों ने ट्रेल कर लिया होगा। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट डे अच्छा प्रॉफिट दिख के फिर इतना बड़ा फॉल दिख रहा है, तो सेलर्स को भी ये बात पता है कि यार हमारा पेट भर चुका है, इतना ज्यादा मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी, तो हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट गिरता ही जाएगा। तो वो यहाँ पे हर जगह बुक करना अपना पसंद करते हैं। एंड स्पेशली जब यहाँ पे गैप अप खुला होगा तो सबने ही यहाँ पे पोजीशन बुक करी होगी अपनी, जिस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली ज्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं थे। एंड एनालिसिस में आप क्लियर कट जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, एनालिसिस में ही कहा था मैंने आपसे कि मार्केट वॉलिटिलिटी क्रिएट करके थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी क्रिएट करके यहाँ पे हल्का सा जो ये फेक मूव दिया है, ये इस वजह से दिया गया है कि यहाँ पे और सेलर्स के स्टॉप लॉस आ जाएं। अगर आपको ध्यान से याद हो तो 135 के आसपास का यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल भी आपको मार्क करके दिया था। डॉट 135 के लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ पे कंसोलिडेट करना चालू किया। उसके बाद जैसे ही इस कंसोलिडेशन के ऊपर निकला तब यहाँ पे मैंने पर्सनली बाय किया था। उसके बाद ये बहुत अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिला। एंड अब यहाँ पे मैंने क्यों बुक कर दिया एग्जैक्टली, उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस आ रहा है। इस पॉइंट को भी हमेशा नोट डाउन कर लें कि अगर हम कहीं दूर से गिरते हुए आ रहे हैं तो क्लोजिंग प्राइस पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली अगर हम कहीं दूर से बढ़ते हुए आ रहे हैं तो क्लोजिंग प्राइस पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया। डॉट यहाँ पे मैंने लेवल भी आपको मार्क करके दे रखा था, उस पे ही मार्केट ने टच करके वापस से यहाँ पे सेलिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब वापस से यहाँ पे सेलिंग क्यों दिखाना स्टार्ट कर दिया, उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है। पहले तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस खत्म हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत यहाँ के सेलर्स थे वो भी यहाँ पे एग्जिट करके जा चुके हैं, तो अपर साइड पे डायरेक्टली स्टॉप लॉस बचे नहीं, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस आ रहा है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बुक करा क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस देख के, तो यहाँ पे जो होल्ड करके बैठे होंगे मेरी तरह बायर्स, उन्होंने भी यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करा होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक्सपीरियंस वाला, कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये सेलिंग फास्ट नहीं हुई, धीरे धीरे करती हुई सेलिंग हुई है। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है, जो मेरी तरह यहाँ पे बाय करके बैठे थे
उनके स्टॉप लॉस मार्केट डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता था क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख चुका था। तो वो अपनी मर्जी से यहाँ पे पोजीशन कट डाउन करते हैं। तो जब भी कोई अपनी मर्जी से पोजीशन कट डाउन करते हैं तो वहां पे पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग नहीं होती एकदम से, मतलब होता है ना ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ बाय या एक साथ सेल नहीं कर रहा है कोई ने। जैसे मैंने तो यहाँ पे टॉप पे एग्जिट कर दिया था क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस देखते ही, फिर कोई होल्ड करके बैठा होगा तो उसने हो सकता है दो तीन रेड कैंडल देख के एग्जिट किया हो, फिर उसके बाद कोई हो सकता है जिसने एम पैटर्न बनने के बाद एग्जिट किया हो। तो इस वजह से यहाँ पे एक साथ ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे सेल नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट में बैठे हैं वो अपनी मर्जी से यहाँ पे ट्रेलिंग पे कट कर रहे हैं बेसिकली। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आता है हमारे सामने कि पहले यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, उसके बाद डाउन साइड गया, ऊपर साइड गया, नीचे साइड गया। तो जब इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है चार्ट तो इसके बाद कोई बड़ा ट्रेंडी मूव आने के हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से। उस वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस क्लोजिंग टाइम भी साथ के साथ आता जा रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं था, मार्केट जिगजैग करता हुआ यहाँ पे खत्म हो गया। इसको बेसिकली हम साइडवेज मार्केट ही कहते हैं। अब आ जाते हैं मेन दिन फ्राइडे को, जो कि हमारा लास्ट दिन था। उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा पहले थर्सडे का चार्ट। तो थर्सडे को आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग मोमेंटम होने के बाद धीरे धीरे करती हुई सेलिंग हुई है। तो मैंने आपसे ये बात एनालिसिस में भी कही थी जब हम फ्राइडे का एनालिसिस कर रहे थे कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग तो अपना प्रॉफिट बुक करके जा चुके होंगे। क्यों जा चुके होंगे? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल शेयर कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बुक करा, किसी ने यहाँ पे एम पैटर्न पे ट्रेल करा, तो इस वजह से यहाँ पे जैसे जैसे लोगों का ट्रेलिंग हिट हुआ सब अपना जा चुके होंगे। प्लस यहाँ पे 50-60% तक रिटेस्ट कर चुका है, तो यहाँ पे 90% 80% लोग एग्जिट कर चुके होंगे। 10-20% लोग बचते हैं जो यहाँ पे सिर्फ बाइंग करके बैठे होंगे, और जो बचे होंगे वो भी सिर्फ इस वजह से बचे होंगे क्योंकि यहाँ पे सेलिंग जो है धीरे धीरे करती हुई आई थी। लोग डरते कब है? जब फास्ट सेलिंग आती है, इस तरह की जब सेलिंग आती है, जब लोग जल्दी डरना चालू होते हैं। इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें हमेशा ब्रॉड माइंडसेट को स्टडी करना चाहिए। इसलिए आपने कभी भी मेरा एनालिसिस देखा होगा तो मैं वीकली एनालिसिस पे तो हमेशा मंथली वीकली टाइम फ्रेम से चालू करते हुए फिर डेली टाइम फ्रेम पे, फिर जाके 15 मिनट पे आपको एग्जैक्ट प्लान एंड एग्जैक्ट लेवल्स बताता हूँ। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि कुछ बातें हमें डेली टाइम फ्रेम से पता चलती हैं। तो डेली टाइम फ्रेम को जब हमने देखा था उस दिन, तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कैंडल जो है इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, इस टाइप की कुछ कैंडल बनी थी। तो यही कहा था मैंने आपसे कि अगर फ्लैट वगैरह खुलता है तो ये हमारे लिए सबसे बेकार मार्केट रहेगा। प्लस ये कहा था मैंने आपसे कि यहाँ पे गैप अप वगैरह खुलता है तो उस साइड में हम यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस को, ये जो बैठे हैं यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स जो धीरे धीरे करती हुई सेलिंग आई है, इनके स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए छोटा मोटा बाइंग साइड का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना चार्ट को कि मार्केट खुला गैप अप, तो गैप अप के केस में हमारा क्या था, बाइंग साइड पे मार्केट में प्लान एक्टिवेट था। पर होता क्या है, इमीडिएटली पहले ही कैंडल में हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल जाती है। जैसे ही हम वीडियो शुरू कर रहे थे मैंने आपको समझाया था इसके पीछे का सिंपल सा रीजन कि यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे जो BTST STBT करके बैठते हैं दोनों बायर्स एंड सेलर, गैप अप खुला, बायर्स को अच्छा प्रॉफिट दिखा तो वहां पे उन्होंने इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना पसंद करा। सेलिंग हुई तो यहाँ पे ये पहली ही कैंडल में हम कहां पे आ गए, फ्लैट प्राइस के आसपास। एंड क्लियर कट मैंने आपसे एनालिसिस में कहा था कि अगर हम फ्लैट खुलते हैं यहाँ पे तो ये मार्केट हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि हम वापस से इनडिसाइसिव कैंडल के अंदर में आ चुके होंगे। तो यहाँ पे मार्केट टाइम पास करता हुआ नजर आएगा। ये करने के पीछे मार्केट ने रीजन क्या बना दिया रही थी, तो मार्केट उसकी स्पीच सुनने के लिए पूरा यहाँ पे साइडवेज हो गया। प्राइस एक्शन वाइज देखेंगे तो हमने पहले ही ये बात कर रखी थी कि मार्केट बीच में रहेगा तो यहाँ पे टाइम पास करेगा। एनालिसिस वीडियो में सिर्फ हम प्राइस एक्शन को देख रहे थे, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं कि भले ही आपको इवेंट वगैरह न्यूज वगैरह नहीं पता हो, पर सिर्फ और सिर्फ आप पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे, प्राइस एक्शन पॉइंट्स पे, साइकोलॉजी को रीड करना सीखेंगे, चार्ट को फील करना सीखेंगे तो भी आपके लिए बहुत है। वो प्लान हमारा पहले से ही बाइंग साइड पे एक्टिवेट था और यहाँ पे बढ़िया ये कैंडल मिल गई तो और यहाँ पे सेलिंग के स्टॉप लॉस आगे होंगे क्योंकि ये जो बायर्स ने प्रॉफिट बुक करा तो उन्होंने एट दी एंड करा क्या है, सेलिंग ही करी जब एग्जिट करा है, तो उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गए। प्लस ये पहले के स्टॉप लॉस थे ही सही, तो मार्केट वापस से जब धीरे धीरे करता हुआ ऊपर निकला, यहाँ कहीं पे मैंने भी अपनी पोजीशन बनाई थी जिसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। उसके बाद मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे टॉप पे अपनी पोजीशन एग्जिट करी है। नीचे का सिंपल सा रीजन ये था कि 500 का लेवल एक तो आ चुका था, दूसरा यहाँ पे सेलर्स मार्केट ने सारे खाली कर दिए थे, तो अपर साइड पे स्टॉप लॉस ज्यादा बचते नहीं है। 500 का लेवल है तो ऑपरेटर गेम कभी भी एक्टिव हो सकता है, ऑपरेटर कभी भी एक्टिव हो सकता है। तो जैसे ही थोड़ा बहुत ऑपरेटर एक्टिव हुआ तो इन लोगों ने भी यहाँ पे हाथ छोड़ना चालू कर दिया। जैसे मैं पर्सनली यहाँ पे टॉप पे निकला तो उस वजह से यहाँ पे हमें बहुत अच्छी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। यही सेम साइकिल कंटिन्यू होती रहती है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक टूल को ध्यान में रख लिया, स्टॉप लॉस हंटिंग को, तो आप इजीली चार्ट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एसएल हंटिंग बेसिकली कोई हमारा ट्रेड करने का तरीका नहीं है, वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कैसे हम चार्ट की साइकोलॉजी को डिकोड कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इस टाइप के वीडियोस में चार्ट की साइकोलॉजी को सीखने में, तो नेक्स्ट वीक जब हमारा चार्ट की साइकोलॉजी पे वीडियो आएगा, पूरा वीक खत्म होने के बाद कंप्लीट वीक को जब हम स्टडी करेंगे, तो उस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं एसएल हंटिंग के रिलेटेड, जो हमारा कंप्लीट सीरीज के दौरान रह गया था। मैंने आपसे कहा था कभी कभी 10 में से 2-3 बार ऐसा होता है
कि हमें देखने को मिलता है कि यार चार्ट में एक साइड पे स्टॉप लॉस नहीं है, लेट सपोज अपर साइड पे स्टॉप लॉस नहीं है, फिर भी उस साइड पे चार्ट मूव करे जा रहा है। वो किस वजह से करता है, क्या उसके पीछे की साइकोलॉजी रहती है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इससे पहले कि हम वीडियो एंड करें, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे में से एक दिन में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। कंप्लीट मार्केट साइकिल किस तरह से परफॉर्म करती है, किस तरह से हम ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेसिकली ये आपके बहुत ही काम आएगा। इसमें आपको मार्केट साइकिल को समझना बहुत जरूरी रहेगा, स्पेशली ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे होती है, ट्रेंड चेंज कैसे होता है, वो सब आपको समझना बहुत जरूरी रहेगा। तो चैनल पे नए हो तो ज्वाइन कर लो, काफी सारा पावर पैक कंटेंट आने वाला है बैक टू बैक। मिलते हैं किसी और वीडियो में।